अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी साइंस की बुक देखिए आप लोग, प्रोग्रेसिव साइंस। हमने आपको बताया था कि आपके पीए फर्स्ट में लेसन नंबर 1 to लेसन नंबर 4 तक पढ़ना है आपको, ठीक है। तो आप लोग लेसन नंबर इसमें हमने क्या किया था, कवर कर लिया था, उसका एक्सप्लेनेशन किया था। एक्सप्लेनेशन होने के बाद हमारा लेसन नंबर 1 था कि पहले तो हमें ये देखना होगा, लेसन नंबर 1 था हमारा न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का नाम था। इसका हमने एक्सप्लेनेशन किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था मैंने इसको फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में। फिर मैंने उसमें देखिए आपको क्या कहते हैं, इस चैप्टर के बारे में एकदम डिटेल में खूब अच्छे से समझाया था। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर मैंने क्या किया था, इसमें हमने क्या क्या पढ़े थे, क्लोरोफिल्स पढ़े थे, है ना। और क्या पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस देखा था हमने। फोटोसिंथेसिस में क्या प्रोसेस था हमारा, इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की, और ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े थे हमने, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और न्यूट्रोट्रॉफिक आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। और हमने इसमें क्या पढ़ा था, पैरासाइटिक प्लांट्स पढ़े थे, सिम्बायोसिस पढ़े थे, दोनों में डिफरेंस पढ़े थे ऑटो हेट्रोट्रॉफिक में। और हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने सॉइल को किस तरह से उसकी केयर करें, ठीक है, किस तरह से उसकी देखभाल करें। ये करने के बाद हमने इसकी एक्सरसाइज की थी, आपने शायद कंप्लीट कर ली होगी। एक्सरसाइज होने के बाद हमने क्या किए थे, इसके क्वेश्चन आंसर कॉपी में किए थे। अब हम क्या करेंगे, लेसन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। लेसन नंबर 2 है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सेम है, बस हमने उसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे एनिमल्स की, ठीक है। यानी एनिमल्स जो है वो अपना खाना किस तरह से खाते हैं, क्या क्या उनका खाने का तरीका है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा ज़रा सभी लोग। हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए सबसे पहले कह रहे हैं लेसन का क्या प्लान है, डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। कह रहे हैं आपको डिफरेंट स्टेप पढ़ने हैं इसमें न्यूट्रिशन के प्रोसेस के, ठीक है, कि किस तरह से हमारा न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट होता है। फिर है न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिर हम पढ़ेंगे कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। फिर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी ह्यूमन बींग्स में, यानी कि जो कि हम लोग हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, फिर हम पढ़ेंगे रूमिनेंट्स में किस तरह से। तो रूमिनेंट्स मैंने आपने 6th में पढ़े होंगे शायद, कि रूमिनेंट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें डिटेल में अभी हम बताएंगे। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स ये सभी जानते हैं। हर्बीवोर्स वो हैं जो प्लांट्स और हर्ब्स खाते हैं, और कार्निवोर्स वो हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, और ओमनीवोर्स वो हैं जो क्या खाते हैं, अरे दोनों चीज़ें खाते हैं, ठीक है। यानी हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स मिला के क्या होते हैं, ओमनीवोर्स। अब ये हमने आपको पहले पढ़ा दिए थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए ध्यान से, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्न दैट ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। कह रहे हैं कि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था, यानी पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना ओन फूड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बना रहे थे, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं बट एनिमल्स कैन नॉट, लेकिन एनिमल्स नहीं बना रहे थे। तो कह रहे हैं एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कह रहे हैं एनिमल्स जो थे वो डिपेंड थे प्लांट्स पर, कैसे, डायरेक्टली डिपेंड थे और इनडायरेक्टली डिपेंड थे। यानी जो प्लांट्स थे वो हमारे, इसलिए उनको प्रोड्यूसर भी कहा जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। लेकिन इसमें कह रहे हैं एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स जो थे वो क्या कहते हैं, अपना खाना खुद प्रोड्यूस नहीं करते हैं, वो कंज्यूम करते हैं किससे, प्लांट से और दूसरे एनिमल से, ठीक है। तो इसलिए ह्यूमन बींग्स को क्या कहा गया है, कंज्यूमर्स कहा गया है। इसमें कह रहे हैं ह्यूमन बींग्स किस तरह से डिपेंड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। फिर कह रहे हैं ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। कह रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग यानी कि ह्यूमंस को मिलाकर, क्या रिक्वायर करते हैं वो, फूड, यानी किसके लिए, ग्रोथ के लिए। यानी कह रहे हैं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं हमारे, उन सभी को फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, ग्रोथ के लिए, ठीक है। टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी, यानी उनकी जो डैमेज हो चुकी है बॉडी का पार्ट, उसको रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए। एंड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। और कह रहे हैं और किस लिए ज़रूरत है, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के लिए। तो कह रहे हैं कि सभी इंक्लूडिंग जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी को क्या कहते हैं, फूड की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने जो भी बॉडी पार्ट्स डैमेज हो चुकी है उनको रिपेयर करने के लिए। और किस लिए ज़रूरत है, अपनी एनर्जी, अपनी बॉडी में एनर्जी लाने के लिए, ताकि एनर्जी आ सके तो हम अपना कोई भी सामान इजीली उठा सकें और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकें, कोई भी वर्क कर सके, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें ये सब करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, ठीक, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से और अदर एनिमल से। तो इसलिए एनिमल्स जो हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं, लिविंग और ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सभी डिपेंडेंट हैं। क्यों डिपेंड, कंज्यूमर से, क्योंकि वो कंज्यूम्स करते हैं, ठीक है। प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर्स हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाकर, और वो हम लोग को प्लांट जो फूड है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, फूड और फ्रूट जो भी है
फिर यहाँ पे कह रहे हैं आगे, एनिमल न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड यूटिलाइजेशन इन दी बॉडी। कह रहे हैं कि हाँ, एनिमल्स का जो, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था ह्यूमन भी उसका प्लांट्स का न्यूट्रिशन पढ़ा था, उसके स्टेप बाय स्टेप पढ़े थे। इसी तरह से इसमें कह रहे हैं एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन है उसका क्या प्रोसेस है, देखिए कह रहे हैं कि डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन है, यूटिलाइजेशन है। ठीक है, ये आपको 4 स्टेप्स बताए गए हैं। तो इन हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इन स्टेप्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट कह रहे हैं देयर आर 5 मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। कह रहे हैं कि एनिमल्स में जो मेन पार्ट्स हैं, जो मेन स्टेप हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के, वो कौन सा है हमारा, क्या कह रहे हैं 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहे हैं देयर आर इंजेशन है, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि इन 5 जो हमारे स्टेप्स हैं न्यूट्रिशन के प्रोसेस के, उसमें क्या क्या है। ठीक है, इंजेशन में क्या होता है हमारा, डाइजेशन में क्या होता है, और एब्जॉर्प्शन में क्या है, एसिमिलेशन में क्या है, और इजेशन में क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इंजेशन पढ़ते हैं। इंजेशन में कह रहे हैं द प्रोसेस बाय विच द फूड इज टेकिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इंजेशन। कह रहे हैं कि वो प्रोसेस विच द फूड इज टेकिंग, जिस प्रोसेस से फूड को टेक किया, मतलब लिया गया इनसाइड द बॉडी के अंदर एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म के जरिए। मतलब ये क्या कह रहे हैं, इंजेशन में हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब बता रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो अपना खाना लेते हैं, मतलब जैसे कि हमने खाना लिया तो हम अपने खाना कहाँ से लेते हैं, माउथ से लेते हैं। तो हमारा इंजेशन का जो प्रोसेस है वो माउथ से स्टार्ट होता है, यानी जो हमने खाना लिया वो प्रोसेस जो है हमारा, वो क्या कहला रहा है, इंजेशन। क्योंकि हम सबसे पहले खाने को अपने माउथ से एंटर करते हैं, तो एंट्रिंग ऑफ फूड जो है हमारा विद माउथ, वो हमारा क्या प्रोसेस है, इंजेशन का है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी, इंजेशन से। इंजेशन क्यों, क्योंकि इंजेशन में हमारा ये बताया गया है कि हमने फूड को भी अंदर लिया है अपनी बॉडी के तरफ। ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म ने, इज कॉल्ड इंजेशन। कह रहे हैं इसको हमने क्या नाम दिया है, इंजेशन। इन मतलब अंदर। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हेन वी पुट फूड इनटू अवर माउथ विद हैंड्स। कह रहे हैं कि जब हम अपना खाना फूड जो है इनटू अवर माउथ, यानी माउथ के अंदर लेते हैं, विद हैंड अपने हाथों से, वी आर इंजेस्टिंग दी फूड। तो कह रहे हैं हम अपने खाने को इंजेस्ट करते हैं, यानी अपने मुंह के अंदर ले रहे होते हैं उस वक्त, है ना। फिर कह रहे हैं However, different animals ingest food in different ways। कह रहे हैं कि इसी तरह से जैसे कि हमने प्लांट्स पढ़े थे, उनका डाइजेशन जो था वो डिफरेंट था सभी का, उनका ईटिंग हैबिटेट अलग अलग था। ठीक है, एडेप्टेशन अलग अलग था, एजिटेशन अलग। तो इसी तरह से कह रहे हैं एनिमल्स के भी जो इंजेशन का जो फूड है, जो फूड इंजेस्ट करते हैं वो लोग, वो भी डिफरेंट वेज हैं, यानी डिफरेंट तरीके हैं उसके। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं, एंड हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर देयर पर्पसेज। और कह रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, मतलब इंजेस्ट करने के, यानी फूड को अंदर लेने के। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो माउथ से लेते हैं, मतलब उनकी ओपनिंग जो भी है डिफरेंट होती है, तो उनका हम इसमें वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि डिफरेंट वेज जो है एनिमल्स के, वो कैसे कैसे हैं और क्या क्या है। तो हमने फर्स्ट अभी क्या पढ़ा, इंजेशन, यानी इंजेशन में मतलब इन करना, यानी खाने को, अपने फूड को अंदर माउथ के अंदर लेना। ठीक है, फिर कह रहे हैं डाइजेशन है, सेकंड स्टेप आता है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन से आप सभी जानते होंगे, डाइजेस्ट करना, यानी फूड को हम डाइजेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फूड को हम देख रहे हैं कि हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट मतलब हजम करना। ठीक, तो डाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो भी हमने फूड लिया है वो हमारा डाइजेशन के प्रोसेस में सेकंड प्रोसेस है हमारा ये फूड का। तो उसमें क्या होता है, हमारा फूड जितना भी हम ले रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी जो हमारे माउथ के जरिए, वो फूड हमारा उस प्रोसेस में जाके डाइजेस्ट होता है। कह रहे हैं द फूड ऑफ मोस्ट एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब बाय द एनिमल्स बॉडी इन द सेम फॉर्म। कह रहे हैं कि फूड जो होते हैं ज़्यादातर एनिमल्स के, वो कंसिस्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी बहुत बड़े बड़े जो वाले हम लेते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो सॉल्युबल, जो घुल नहीं पाते हैं, डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, विच कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। कह रहे हैं कि जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बाय दी एनिमल्स बॉडी, यानी एनिमल्स की इन दी सेम फॉर्म। इसमें क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं, जो वो इंजेस्ट के ज़रिए, इंजेशन के ज़रिए, इंजेस्टिंग जो उनका प्रोसेस है उसके ज़रिए जो फूड उनका जो इंजेस्ट होता है। फिर सेकेंड स्टेप में जब डाइजेशन की बारी आती है, तो कह रहे हैं कि डाइजेशन में क्या होता है, जो हमने इंसॉल्युबल सब्सटेंस लिया है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया है, वो हमारा क्या होता है, इसमें
डाइजेस्ट होता है, यानी हजम होता है। तो किस तरीके से इसका डाइजेशन होता है, कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स यानी हमने बड़ा बड़ा जो निवाला लिया है वो हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, यानी जो सॉल्युबल नहीं हो पाया है, जो डिजोल्व नहीं हो पाया है, वो सब्सटेंस जो है एनिमल्स बॉडी जो लेती है, कह रही है कि वो इजीली डिजोल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो कह रहे हैं कि डाइजेशन की ही प्रोसेस में हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस में या फिर सिंपल सब्सटेंस में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन यानी कॉम्प्लेक्स फूड का, कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड जो कि हमने अभी इंजेक्शन के जरिए लिया है, वो फूड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल सॉल्युबल फूड। तो कह रहे हैं ये किसमें उसको कन्वर्ट करता है, सिंपल में चेंज कर देता है, ठीक है, यानी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में। फिर कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, डाइजेस्टिव जूसेस। तो हम अगर खाना खाते हैं तो हमें किसी चीज़ की तो ज़रूरत है, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत है ना। इसी तरह से कह रहे हैं कि जो हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है, इंजेक्शन के बाद जो सेकंड प्रोसेस है हमारा डाइजेशन का, उसमें कह रहे हैं उसमें क्या होता है, उसमें सिंपल सॉल्युबल में कन्वर्ट होने के लिए, जो कॉम्प्लेक्स फूड है हमारा इनसॉल्युबल, वो हमारा सिंपल सॉल्युबल में कन्वर्ट होने के लिए उसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, यानी डाइजेस्ट करने के लिए जूसेस की ज़रूरत है। प्रिपेयर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो उसको हमने क्या नाम दिया है, डाइजेशन दिया है। यानी डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, उन मतलब कुछ जूसेस की बात बता रहे हैं कि कुछ ऐसे जूसेस हैं, यानी ये समझ लीजिए कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपना काम को ईजिली कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं हमारी बॉडी जो है उनको डाइजेस्टिव जूसेस की ज़रूरत है, किस लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये मैंने डाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में, आपको समझ में आ गया होगा शायद। थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद हमारा क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। अच्छा, हम इन स्टेप्स को सीरीज़ में ही बताएंगे, मतलब हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा सीरीज़ में ही स्टेप आता है। क्योंकि हमने पहले खाना लिया, वो हमारा इंजेक्शन प्रोसेस है, फिर हमने खाने को डाइजेस्ट किया, तो वो हमारा सेकेंड स्टेप है, फिर हम उसको जो हमारा डाइजेस्ट हो चुका है फूड, उसको हम फिर करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन में देखिए क्या, द प्रोसेस इन विच द सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टिव फूड सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब। कह रहे हैं कि जो भी अब हमारा कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट हो चुका है, तो कह रहे हैं वो जो सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टिव फूड है वो हमारा एब्जॉर्ब हो जाएगा किसमें, बॉडी फ्लूइड्स में, और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यानी हमारा जो डाइजेशन होने के बाद जो फूड जो मिला है हमें सिंपल, वो हमारा किसमें कन्वर्ट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। सिंपल सॉल्युबल डाइजेस्टिव फूड जब हमारा एब्जॉर्ब हो गया किसमें, बॉडी फ्लूइड्स में, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, एब्जॉर्प्शन। अब देखिए फोर्थ कह रहे हैं इसमें एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या बता रहे हैं, इसमें एसिमिलेट होता है। एसिमिलेशन में देखिए द एब्जॉर्ब सिंपल सॉल्युबल फूड, यानी देखिए एक एक स्टेप जब जा रही हूँ तो इसमें पीछे वाले स्टेप का जिक्र हो रहा है, ठीक है। हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ा, तो एब्जॉर्प्शन में हमारा क्या आया था कि डाइजेस्टिव फूड जो हमारा सिंपल जो हो चुका है उसका यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम एसिमिलेशन पढ़ रहे हैं। इसी तरह से डाइजेशन में देखिए क्या आया था कि जो हमारा इंजेस्ट फूड हो चुका है ना, उसकी बात की गई थी इसमें। फिर हम एसिमिलेशन पढ़ रहे हैं, तो एसिमिलेशन में क्या कह रहे हैं कि जो हमारा एब्जॉर्ब हो चुका है फूड, ठीक है, सॉल्युबल जो हमारा फूड एब्जॉर्ब हो चुका है आर ट्रांसपोर्टेड, यानी ये ट्रांसपोर्ट होता है हमारी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी डिफरेंट हमारे पार्ट्स में। क्यों ट्रांसपोर्ट होता है, ताकि हमें क्या मिल सके, हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। हमने खाना लिया, वो हमारा डाइजेस्ट हुआ, फिर हमारा एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद अब उसकी बारी आई कि वो अपनी हमारी पूरी बॉडी में क्या हो जाए, फ्लो हो जाए, यानी हमारी पूरी बॉडी में वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक ऑर्गन को एनर्जी प्रोवाइड हो सके, यानी एनर्जी मिल सके, जिसकी वजह से हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन से वो एकदम प्रॉपर वे में अपना वर्क कर सके, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, बॉडी फॉर एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ होने के लिए और रिपेयर होने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। तो याद रखिएगा एसिमिलेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था, देखिए डाइजेशन के प्रोसेस, इंजेक्शन का प्रोसेस बहुत इजी था, हमने खाने को अभी माउथ के जरिए एंटर किया, ठीक है। फिर हमने डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ा। डाइजेशन के प्रोसेस में क्या था, हमारा जो भी हमने कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस लिया है वो हमारा सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमने क्या देखा, हमारा जितना भी जो सॉल्युबल सब्सटेंस था हमें मिला था, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस, वो हमारा एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, हमारी बॉडी फ्लूइड में। फिर कह रहे फिर हमने एसिमिलेशन पढ़ा था, उसमें हमारा जो भी खाना एब्जॉर्ब हो चुका था वो हमारा पूरी बॉडी में फिर क्या हुआ, ट्रांसफ़र हो गया, यानी
पूरी बॉडी में फ्लो हो गया वो, ठीक है। तो उस प्रोसेस को क्या कहा गया, एसिमिलेशन। नेक्स्ट है ईजेशन। तो ईजेशन यानी हमने जो भी फूड लिया है वो हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है पूरी बॉडी में, तो जो हमारा वेस्ट फूड मटेरियल बचा है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो वेस्ट है, ठीक है, वेस्टेज है, वो हमारा फूड फिर ईजेशन का प्रोसेस जो होता है उसमें हमारा फूड जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे कि कह रहे हैं, अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई द बॉडी। कह रहे हैं कि जो अनडाइजेस्टिव होता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती, वो वाला जो भी पार्ट बचेगा, जो फूड बचेगा, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टिव फूड इज रिमूव्ड, कह रहे हैं वो प्रोसेस जिसमें अनडाइजेस्टिव फूड जो है रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम आवर बॉडी, उसको क्या कहा गया है, ईजेशन, ठीक है। तो ये सभी स्टेप क्लियर हो गए होंगे आपको। तो ईजेशन में हमने क्या पढ़ा, जो हमारा फूड अनडाइजेस्टिव है, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाई हमारी बॉडी, जो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई, जो यूटिलाइज नहीं कर पाई हमारी बॉडी, ठीक है, तो वो सभी जो पार्ट बचा है, फूड बचा है, उसको रिमूव होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, ईजेशन कहा है, ठीक है। अनलाइक प्लांट्स एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कह रहे हैं अनलाइक प्लांट्स जो होते हैं, अनलाइक प्लांट्स मतलब एक जैसे प्लांट्स, ठीक है, अनलाइक मतलब डिफरेंट प्लांट्स, कह रहे हैं कि ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि कह रहे हैं दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड विच प्रोवाइड्स देम न्यूट्रिशन। कह रहे हैं कि वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, किसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। फिर कह रहे हैं एज सच एनिमल्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ हेट्रोट्रॉफिक, तो इस तरह के उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होता है। हमने बताया था जो दूसरों पर डिपेंड करें। फूड ऑफ एनिमल्स रेंजेस फ्रॉम ग्रास टू अदर एनिमल्स, it includes grass, nuts, grains, insect, animals, etc. On the basis what they eat, animals are broadly divided into the following categories। अब देखिए हमें बताया गया कि इनके ईटिंग हैबिटेट के बेस पर जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हर्बीवोर्स हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, क्लास 3 से क्लास 2 से ही पढ़ते जा रहे हैं। तो हर्बीवोर्स में क्या है, हर्बीवोर्स द एनिमल्स दैट ईट only plant material such as fruits, leaves, plants, fruits etc. are called herbivores। कह रहे वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल्स दिए हैं, वो हमारे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हर्बीवोर्स कहलाते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर ऑल्सो हर्बीवोर्स। कह रहे ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी हमारे हर्बीवोर्स हैं, क्यों, क्योंकि ग्रास खाने वाले जानवर भी हमारे, ग्रास जो है हमारी वो भी किसमें आ गई, प्लांट में ही आ गई, ठीक है। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर्स आपको ये गिवन है, काउ, बफेलो, रैबिट, डियर, मंकी, लंगूर, पैरट एटसेट्रा, ठीक है। तो हर्बीवोर्स हमारे क्या हुए, हर्बीवोर्स वो हुए जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं और जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स, यानी प्लांट और ग्रास ईटिंग एनिमल्स किस क्या हो जाते हैं, हमारे दोनों ही हर्बीवोर्स में आते हैं, ठीक है। तो सेकंड है कार्निवोर्स में हमारे वो एनिमल्स आते हैं जो फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। The animals that eat flesh are called carnivores. Carnivores are predators. Most carnivores such as lions हैं, wolves and tigers etc. have muscular legs। यानी इनके पास मस्कुलर लेग्स प्रेजेंट होते हैं। मस्कुलर लेग्स यानी उनके लेग्स में मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दैट हेल्प देम टू चेज अदर एनिमल्स, जो किस में हेल्प करते हैं, आपने देखा होगा ये इनके लेग में जो है बहुत ज़्यादा पावर होती है, तो इसकी हेल्प से वो दूसरे जानवरों को चेज कर सकते हैं ताकि फिर वो उसको मारकर और उसको खा सके, ठीक है। दे ऑल्सो हैव शार्प क्लॉज ऑन देयर टोज। आपके इनके पैर देखे होंगे, पंजे बहुत शार्प इनके टोज होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं, वो उसको होल्ड देयर पे। सी लिविंग कार्निवोर्स इंक्लूड्स ओटर, सी लॉइन्स एंड सी। तो ये अभी आपको एग्जांपल्स दिए हैं, इनके क्या होते हैं, शार्प बहुत टोज होते हैं जो इनको दूसरे एनिमल्स को चेज करने में और उसको मतलब काटने में, मतलब फाड़ने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कार्निवोर्स। थर्ड है हमारे ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं, देखिए, द एनिमल्स दैट ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड। कह रहे हैं कि वो एनिमल्स जो सभी तरह का खाना खाते हैं, स्पेशली बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। कह रहे हैं स्पेशली कौन कौन से हैं, जो फ्लैश और प्लांट्स खाते हैं वो हमारे सभी किस में आते हैं, ओमनीवोर्स में आते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ओमनीवोर्स आर, अब अभी आपको एग्जाम्पल्स दिए, कैट, डॉग, क्रो। दे ईट एंड डाइजेस्ट वॉट एवर इट अवेलेबल टू दैम। कह रहे कि वो खा लेते हैं कुछ भी हो और डाइजेस्ट कर लेते हैं जो भी उनके सामने अवेलेबल होगा, यानी जो भी उनके सामने मौजूद होगा, ठीक है। तो वो हमारे क्या हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। कह रहे ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो सब तरह का खाना खाते हैं, स्पेशली वो प्लांट्स और फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स भी एनिमल्स खाते हैं, लेकिन वो क्या खाते हैं, वो डेड एनिमल्स खाते हैं, यानी जो पहले से ही मर चुके हैं वो उन्हें खाते हैं, ठीक है। और हमारे कार्निवोर्स जो हैं वो जिंदा एनिमल्स को मार कर खाते हैं। तो दोनों में एक डिफरेंस है बस, दोनों इसके कार्निवोर्स और स्कैवेंजर्स जो हैं वो दोनों ही एनिमल्स खाते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि कार्निवोर्स में और स्कैवेंजर्स में मेन डिफरेंस क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि कार्निवोर्स हमारे क्या हैं, जो एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को मार कर खाते हैं, और स्कैवेंजर्स क्या हैं, जो एनिमल्स खाते हैं लेकिन वो मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, जो पहले से ही मर चुके हैं उन एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है,
क्यों? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी एनिमल्स, डेड एनिमल्स हैं, उनको ये खाकर हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, सम एनिमल्स फीड ऑन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स आर कल्चर्स, जैकाल्स, ईगल्स, क्राइफिश एंड नेल्स। स्कैवेंजर्स क्लीन अप द एनवायरनमेंट, वही कह रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया। स्कैवेंजर्स जो हैं वो क्या होते हैं, जो डेड एनिमल्स को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, फिर कह रहे हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या है हमारे, सम एनिमल्स लिव ऑन और इनसाइड अनदर लिविंग बींग्स। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग बींग्स के बॉडी पर, लिविंग बींग्स। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बता रहे हैं, पैरासाइट्स हमारे क्या होते हैं, सम एनिमल्स लिव ऑन इनसाइड अनदर लिविंग बींग्स। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ऊपर या फिर दूसरी लिविंग बींग्स के बॉडी के ऊपर रहते हैं। ठीक है, या तो कह रहे हैं गेट देयर, वो क्यों रहते हैं दूसरी बॉडी के ऊपर। पैरासाइट हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आपने ये देखी हो, लीचेस हैं और लीस है, फ्लीज हैं, टिक्स है। ठीक है, ये माइट्स है, ये सभी एग्जाम्पल किस चीज़ के, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं पैरासाइट की। बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं ये, और ये किस पर रहते हैं, दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं। क्यों रहते हैं, अपना खाना खाने के लिए। ठीक है, फीड के लिए। फिर कह रहे हैं दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए, देखिए, आर फ्लीज, लीज, टिक्स एंड माइट्स। पे कह रहे हैं टिक्स एंड माइट्स लिव ऑन द बॉडी फ्लूइड ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये एनिमल्स और प्लांट्स के बॉडी फ्लूइड पर प्रेजेंट होते हैं। सम माइट्स लिव बाय सकिंग जूस। कह रहे हैं कुछ माइट्स ऐसे होते हैं तो जूस लेते हैं, सकिंग यानी सक करते हैं, चूसते हैं, पीते हैं, फ्रॉम द प्लांट्स स्टेम एंड लीव्स, यानी प्लांट्स की कुछ इसमें से पैरासाइट्स ऐसे हैं जो प्लांट की स्टेम और लीव्स से ही क्या करते हैं, जूस, क्या कहते हैं, जो प्लांट और स्टेम की जो लीव्स हैं उनसे जो जूस मिलता है उनको, उसको सक करते हैं। ठीक है, वो कौन से आपको कुछ माइट्स बता रहे हैं आपको, तो ये हमारे होगा पैरासाइट्स। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, स्कैवेंजर्स और पैरासाइट्स हम बहुत बार पढ़ चुकी हैं और मैंने इस बार भी आप लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में बता दिया। ठीक है, फिर है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब यहाँ पर बता रहे हैं न्यूट्रिशन हमारा अमीबा का, जो कि यूनिसेलुलर एक ऑर्गेनिज्म है। तो अमीबा एक ऐसा है जो शेपलेस है, यानी हमें किसी भी शेप में वो मिल सकता है। ठीक है, तो हम उसमें क्या पढ़ेंगे अब कि अमीबा का न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, जो कि कैसा सेल है, यूनिसेलुलर, यानी यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल से, तो जो एक सेल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, अमीबा। यानी अमीबा जो है, ज़रूरी नहीं कि हर एक सेल से बना हुआ चीज़ अमीबा ही हो, अमीबा, लेकिन वो हमारा यूनिसेलुलर हमेशा रहेगा। ठीक है, वो एक सेल से मिलकर बना है। फिर कह रहे हैं अमीबा इज, अब अमीबा के बारे में देखते हैं। अमीबा इज अ मिनट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ नो माउथ। कह रहे हैं इसके पास ना ही कोई माउथ है ना ही कोई एनस है, कोई इसका शेपलेस है बिल्कुल, ये हमें किसी भी शेप में मिल सकता है। ये भी अमीबा है, ये भी है, ये भी है, ये भी। ठीक है, तो इसका कोई शेप, फिक्स शेप नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कौन सा हमारे पास वो है ऑर्गेनिज्म जिस जो एक हमारा शेपलेस है। शेप मतलब शक्ल, लेस मतलब कमी, यानी उसके पास शक्ल की कमी, यानी उसके पास कोई शेप नहीं है, वो किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अमीबा इज अ मिनट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, इट हैज़ नो माउथ और एनस। कह रहे हैं ना ही इसके पास कोई ओपनिंग है इंजेक्शन के लिए, ना ही कोई ईजेशन के लिए, यानी फूड को रिमूव करने के लिए कोई दोनों ही ओपनिंग नहीं है इसके पास। ठीक है, द फूड कैन बी टेकन इन एट एनी पॉइंट ऑफ द बॉडी सरफेस। कह रहे हैं कि ये जो फूड लेता है ये बॉडी के किसी भी सरफेस से फूड ले लेता है। ठीक है, अमीबा फीड्स ऑन मिनट माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया। ये क्या खाते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाते हैं और बैक्टीरिया खाते हैं। ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग में बहुत से प्रेजेंट है। तो अमीबा क्या क्या फीडिंग हैबिटेट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी वो इतने छोटे ऑर्गेनिज्म हैं कि जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, या फिर बैक्टीरिया। बहुत माइक्रोस्कोपिक क्यों इसमें टर्म दिया, माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत ज़्यादा साइज में छोटे। ठीक है, फिर है हमारा इंजेक्शन। तो अब हम इसका, जैसे कि हमने ह्यूमन बीइंग का भी पढ़ा, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेक्शन, सेम प्रोसेस है, बस इसमें हमारे उसमें ओपनिंग और रिलीजिंग का जो भी पार्ट था वो प्रेजेंट था एनिमल्स में, लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा बस डिफरेंस होगा, लेकिन टॉपिक जो है, जो मेन जो इंजेक्शन है, वो इनमें भी इंजेक्शन होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और एसिमिलेशन भी इसमें बताया होगा। ठीक है, एसिमिलेशन नहीं है, डायरेक्ट इसमें इंजेक्शन बता दिया है। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास माउथ और ओपनिंग या फिर रिलीजिंग का कोई वो नहीं है, एनएस नहीं है, तो ये क्या करें, अपना फूड को गेन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। इंजेस्ट भी करेंगे और ईजेस्ट भी करेंगे। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इनका किस तरीके से है। सबसे पहले करें इंजेक्शन का प्रोसेस। इंजेक्शन का प्रोसेस देखिए, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द प्रे, अमीबा पुशेस फिंगर लाइक सीडोपोडा फॉल्स फूड अराउंड द प्रे। कह रहे हैं कि जो प्रे के अराउंड में होते हैं, सीडोपोडा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जिसका, वो भी हमारे ऑर्गेनिज्म ही है।
कह रहे कि उसको क्या करता है, पुश करता है, यानी अमीबा ने किसको पुश किया, सीडोपोडा को, जिसका कैसा स्ट्रक्चर था, कैसा स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो सीडोपोडा का स्ट्रक्चर फिंगर लाइक होता है, उसने पुश किया उसको, सराउंड्स एंड इंगल्फ इट, और उसको इनगल्फ कर लिया, ठीक है। दी फूड ऑर्गेनिज्म गेट ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल्स विद इन द बॉडी। देख रहे हैं आप यहाँ पर न्यूक्लियस है ये हमारा, जितने भी ऑर्गेनिज्म उनमें न्यूक्लियस जरूर हमारा प्रेजेंट होता है मोस्टली, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के बाद फूड पार्टिकल्स है। देखिए ये सीडोपोडा प्रेजेंट है, ये फूड वैक्यूल्स है, ठीक है। तो फूड वैक्यूल्स की यहाँ पर बात की गई है, ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल्स में ट्रैप्ड हो जाती हैं ये विद इन द बॉडी, यानी बॉडी से। फिर ये बता रहे हैं फूड पार्टिकल्स हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स उन्होंने इनगल्फ अभी एंटर किए हैं अपने माउथ में। माउथ तो है नहीं इनके पास, कोई भी बॉडी ऑर्गन से कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड में अभी डाइजेस्ट करेंगे अपने जो भी उन्होंने फूड लिया। तो कह रहे हैं द साइटोप्लाज्म, इसमें साइटोप्लाज्म का जिक्र कर रहे हैं। तो ये सभी जो टर्म आ रही है, सीडोपोडिया, साइटोप्लाज्म, अमीबा, ये सभी हमारे क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है, जो एक सिंगल सेल से बना हुआ है। जैसे जैसे हम लोग के स्टैंडर्ड डेवलप होगा आगे और हम एंटर करेंगे, हम आगे क्लास में जाएंगे, तो हम उसमें एक अमीबा का एक हमारा एक पर्टिकुलर चैप्टर होगा, एक सीडोपोडा का एक अलग पर्टिकुलर चैप्टर होगा बॉटनी में। इस तरीके से हम उसको डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसका लिविंग हैबिटेट क्या है, उसका फीडिंग हैबिटेट क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उनका शेप क्या है, साइज़ क्या है, कलर, जो भी चीज़ें हैं। अभी इसमें देखते हैं हम डाइजेशन कैसे हो रहा है। तो कह रहे हैं द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग द फूड वैक्यूल्स, कह रहे हैं फूड वैक्यूल्स के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसमें आपको नहीं दिखाएंगे। तो फूड वैक्यूल्स हमारा, इसके सराउंड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। कहाँ था फूड, दिस द साइटोप्लाज्म सराउंडेड द फूड वैक्यूल सिक्रीट, क्या करते हैं, सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़े थे, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट कर रहे थे डाइजेशन में। ह्यूमन बीइंग का जो डाइजेशन था, इसी तरीके से कि अमीबा का जो डाइजेशन है, उसमें हमारे जो अमीबा हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। कह रहे हैं इनटू दी फूड वैक्यूल के अंदर, ठीक है। एंड द फूड इज डाइजेस्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो इनकी हेल्प से डाइजेस्टिव कुछ एंजाइम्स हैं, जो कि आप अलग क्लास में, आगे क्लास में लेवल में पढ़ेंगे। वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स में डाइजेस्ट होने में। जैसे कि यहाँ पर हमारे डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स हमारा जो था वो सिंपल कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल जो हमारा फूड पार्टिकल्स थे, वो हमारे सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में जो कन्वर्ट हो रहे थे, वो हमारे कह रहे हैं कि वो हमारे किसके हेल्प से हो रहे थे, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस थे। इसी तरह से यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो अमीबा में जो डाइजेशन हो रहा है, उसमें भी कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप आता है इसमें एब्जॉर्प्शन। इसमें भी फूड जाहिर सी बात है एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है। The digestive food diffuses into the surrounding cytoplasm and is used for energy। कह रहे जो भी डाइजेस्टिव फूड है हमारा वो डिफ्यूज़ हो जाता है हमारा सराउंडिंग साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में, ठीक है। और कह रहे हैं और यूज होता है, एनर्जी मिलती है, जिससे ग्रोथ मिलती है और रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया, इंजेशन, डाइजेशन, और नेक्स्ट हमारा थर्ड था एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है हमारा ईजेशन। तो ईजेशन में आप देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे। ईजेशन में कह रहे हैं, देखिए the food vacuole with undigested food moves to the body surface and ruptures. The undigested food is expelled out the body at the point because amoeba has no anus। कह रहे हैं कि उसका जो कह रहे हैं जैसे कि हमने इंजेक्शन पढ़ा था, किसी भी पार्ट से इंजेक्शन हो सकता है, इसी तरीके से ईजेशन भी है इसका अमीबा का, उसका कोई ओपनिंग कोई रिलीजिंग पार्ट नहीं है। तो कह रहे हैं कि वो भी क्या होगा, कहीं से भी उसकी भी वो भी अपना फूड को इजेस्ट कर देगा, जो कि अनडाइजेस्टिव है, अनसॉल्युबल है, जो कि बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है, वो वाला फूड, वेस्टेज ऑफ फूड जो है, ठीक है। तो वो हमारा कह रहे हैं कि अमीबा में कोई ऐसा पर्टिकुलर एक पार्ट नहीं है, कहीं से भी वो इजेस्ट कर सकती है, ठीक है। अब हमारा ये अमीबा का हमारा पूरा क्या कहते हैं, हमने इसका पढ़ा पूरा प्रोसेस 4 स्टेप में जो कि बताया गया था। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सभी है, लेकिन जो हमें ज़्यादा मेनली हमें ध्यान देना है वो ह्यूमन सिस्टम है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि ये हमारा आगे क्लास तक भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लांट्स के जो हमने डाइजेस्टिव पार्ट्स पढ़े वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हमें पता पूरी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि क्या क्या प्रोसेस है जो प्लांट्स के डाइजेशन में, ठीक है। अब हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं।
जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पार्ट 1 में देखा था साइंस के, उसमें भी प्लांट्स के डाइजेस्टिव होने के आपको स्टेप बाय स्टेप बताया गया था। इसी तरीके से हम ह्यूमन सिस्टम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत, इसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक। The digestive system of human being is a complex organ system consisting of many organs such as mouth, also called the buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus। तो इनका देखिए, इनका तो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है। देखिए कह रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ह्यूमन बॉडी का इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है सिस्टम कंसिस्टिंग मैनी ऑर्गन्स, बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स है। माउथ है जिसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, ये है माउथ हमारा, इसको हम बकल कैविटी भी कहते हैं, जिससे हम अपने फूड को इंजेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं उसके बाद माउथ के बाद क्या आया हमारा, ईसोफेगस आया, सेकंड, थर्ड स्टमक, फोर्थ स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन ईचेस्ट हो गया हमारा फूड, ठीक है। तो इसमें लेंथी प्रोसेस है, हम 1 बाय 1 इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल। तो इस पूरे चीज़ को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। जिस हमारी बॉडी में जो भी ये चीज़ें सभी प्रेजेंट है तो उस पूरे हम ऑर्गन को क्या नाम देते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। इट इज़ अबाउट, कह रहे हैं कि ये कितना मीटर लॉन्ग है, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है एडल्ट में। एडल्ट यानी जो बिल्कुल जैसे कि 20s में की जो एज में होते हैं, 23, 24, 25, वो एडल्ट हैं। तो कह रहे हैं कि वो हमारे 7.5 मीटर लंबा होता है हमारे एडल्ट में, ठीक है। क्या लंबा होता है, एलिमेंट्री कैनाल का आपको लेंथ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं डिफरेंट सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज एंड लीवर ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो कह रहे हैं कि जैसे कि हम डाइजेस्टिव जूसेस और डाइजेस्टिव एंजाइम्स पढ़े थे हमने, अमीबा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े थे, एनिमल्स में सॉरी। तो इसी तरह से कह रहे हैं इसमें भी कुछ पेनक्रियाज हैं, कुछ ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, कुछ पेनक्रियाज हैं, तो वो हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, यानी उसकी हेल्प से हमारा जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं माउथ। तो माउथ में हमने सबसे पहले इसमें माउथ पढ़ा था, माउथ को क्या नाम दिया है, बकल कैविटी भी, ठीक है। तो माउथ में देखते हैं क्या हुआ, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। कह रहे हैं कि फूड का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारे माउथ से, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा आप सभी जानते होंगे, हमारे माउथ में सलाइवा एक वो होता है, वो थूक देखा होगा आपने, ठीक है। तो वो हमारे माउथ में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी हेल्प से हम अपने माउथ को, हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, च्यू कर सकते हैं, चबा सकते हैं और निगल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि हमारे माउथ में सलाइवा जो बनता है उसको बार बार हमें थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो सलाइवा है, टंग है, टीथ है, तो ये सभी क्या कह रहे हैं हमारे माउथ में मतलब डाइजेशन होने में हमारी फूड के बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। किसमें, माउथ में। अलग अलग हमारे पार्ट्स में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो माउथ में हमारे क्या क्या बताएं, सलाइवा है, टंग है और टीथ है। जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं माउथ में हमारे सलाइवा प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बताया हमें हर वक्त उसको थूकना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि वो हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। फिर बता रहे इसमें टंग है, टंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीथ है जो हमारे फूड को च्यू करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे माउथ में प्रेजेंट है, जो फूड को माउथ में क्या कहते हैं, डाइजेस्ट करने में, मतलब उसको निकलने में हेल्पफुल है बहुत, ठीक है। फिर कह रहे हैं सलाइवा इज सिक्रेटेड फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। अब जहाँ हमने यहाँ पढ़े थे ना, कुछ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सलाइवा जो है वो क्या कंटेन करते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं, कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेस। उसको हम क्या कहते हैं, सलाइवरी अमाइलेस। तो सलाइवरी अमाइलेस हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एंजाइम है जो हमारे माउथ के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कह रहे हैं विच एक्ट ऑन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड एंड ब्रेक इनटू सिंपल शुगर। तो कह रहे हैं ये क्या किसमें हेल्प करता है, सलाइवा जो हमारे माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे अमाइलेस जो प्रेजेंट है एंजाइम हमारे माउथ में, जिसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेस। कह रहे हैं वो हमारे माउथ में क्यों प्रेजेंट है, कोई तो उसका ऐसा रोल होगा। तो वो इसलिए प्रेजेंट है, वो जो भी हम खाने को लेते हैं, हमने खाने को लिया, अपने माउथ में रखा, उसको जो च्यू किया, तो हम कितना भी उसको चबा लेते हैं, वो हमारा खाना एकदम सिंपल में कन्वर्ट नहीं हो पाता है ना, थोड़ा बहुत बड़ा रह ही जाता है साइज़ में। तो उसको ये क्या करते हैं, उस खाने को ये स्मॉल क्वांटिटी में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करके हमारे माउथ से नेक्स्ट जो पार्ट आता है हमारा, जो भी है इसमें हमारा ईसोफेगस जो है, उसमें उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें हर किसी का एक पार्ट का मतलब फंक्शन पता होना चाहिए। फंक्शन मतलब उनका मेन रोल क्या है हमारी बॉडी में। फिर कह रहे हैं क्या था, हाँ, सिंपल शुगर। टंग हेल्प इन टर्निंग द फूड इन दी माउथ। कह रहे हैं टंग का क्या रोल है, ये हमारे माउथ में जो भी हम खाना खाते हैं, तो हम अपने टंग के हेल्प से ही अपने खाने को इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर टंग नहीं होगी तो हम अपने खाने को मूव नहीं कर सकते, ठीक है।
टू फैसिलिटेट चूइंग ऑफ फूड बाय मिक्सिंग इट विद सलाइवा एंड स्वेलिंग। तो कह रहे हैं कि माउथ में हमारे जो हमने पढ़े ये सारी चीज़ें, टीथ पढ़े, सलाइवा पढ़े, सलाइवा यानी सलाइवा क्या सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जो क्या है, क्या कंटेन करते हैं, एंजाइम्स कंटेन करते हैं, और वो एंजाइम्स का क्या नाम है, सलाइवरी अमाइलेस नाम है, ठीक है। टंग किस लिए यूज़ करते हैं, टंग हम अपने खाने को, जो भी हमने फ्रूट लिया है उसको चबाने में उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और जो भी हमारी क्या था, नेक्स्ट क्या बचा इसमें, और टीथ बचे, टीथ हमारे फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हमने माउथ के इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें पढ़ ली कि हमारे माउथ में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, जो किस तरह से हमारे माउथ को सपोर्ट कर रही हैं, हमारे माउथ को सपोर्ट ही कर रही है कि हमारा माउथ जो है अपने फूड को किस तरह से ईजेस्ट करेगा, ठीक है। फिर है हमारा फूड टेयरिंग, कटिंग एंड च्यूइंग द फूड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन माउथ। कह रहे हैं कि देखिए हमारा फूड जो है, जो खाते हैं, टीयर करने में, कटिंग करने में, काटने में, च्यूइंग चबाने में फूड को, कह रहे हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। कह रहे हैं कि 4 तरह के दांत हमारे माउथ में प्रेजेंट है, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, या पहले पढ़ चुके हो। दे आर इंसेसर, वो कौन कौन से हैं, इंसेसर हैं जो बिटिंग में मतलब काटने में काम आते हैं, मतलब हमने जो खाना लिया तो हमारे सामने फ्रंट में इंसेसर प्रेजेंट होते हैं, वो किस में हेल्पफुल है, हम जो भी खाना लेते हैं उसको हम अपने फ्रंट से ही उसको काटते हैं, ठीक है, अपने दांतों के फ्रंट से। तो कह रहे हैं कि वो हमारे फूड को कटिंग करने में हेल्पफुल है। तो वो कौन से टीथ है हमारे, हमें पता होना चाहिए, इंसेसर है जो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे माउथ के फ्रंट में, ठीक है। फिर इसमें कह रहे हैं सेकंड है हमारे कैनिन्स हैं। कैनिन्स क्या कह रहे हैं, वो क्या है, वो टीयर दी फूड एंड फूड को लिया उन्होंने कैनिन्स ने, और कह रहे हैं प्री मोलर्स और मोलर्स हैं वो हमारे मतलब माउथ के बैक में प्रेजेंट होते हैं। आपने देखा होगा जिसको हम ग्रिंडिंग कहते हैं, ग्रिंडिंग मतलब जो जिससे हम चबा रहे हैं, ठीक है, जो हमारे माउथ में आपने देखा होगा साइज में बहुत ज़्यादा थोड़े मोटे होते हैं, वो हमारे किस में काम आते हैं, वो हमारे फूड को चबाने में काम आते हैं, ठीक है। तो वो कौन से टीथ हमारे प्री मोलर्स और मोलर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमसे। फिर कह रहे हैं देयर आर, इसमें आपको बताया गया है कि हमारे पास इंसेसर, कैनिन और कितने कितने प्रेजेंट हैं। इंसेसर कह रहे हैं 4 हैं, कैनिन्स 2 हैं, प्री मोलर्स 4 हैं और 6 मोलर्स हैं इन ईच जॉ, यानी हर एक जॉ में। तो हमारे पास कितनी जॉ प्रेजेंट है, सभी जानते होंगे 2, एक ऊपर और एक नीचे। तो कह रहे हैं 4, 5, 6 और 4 10 और 6 16, तो यानी 16 टीथ हमारे ऊपर प्रेजेंट है और 16 टीथ हमारे नीचे वाले जॉ में प्रेजेंट हो। तो 16 + 16 = 32। तो एक एडल्ट में 32 टीथ प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब फिर क्या कह रहे हैं, देयर आर 2 सेट्स ऑफ टीथ। कह रहे हैं वही बताया जो मैंने भी कि ह्यूमन बींग्स में 2 सेट होते हैं, यानी 2 जॉ होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन अ चाइल्ड, कह रहे हैं बच्चों में, फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ टू 8 ईयर, यानी 6 महीने से लेकर 8 साल का जो बच्चा होता है, कह रहे हैं 20 मिल्क टीथ ग्रो। कह रहे हैं कि उनके पास सिर्फ 20 टीथ होते हैं प्रेजेंट, मिल्क जो दूध के जो जिसे दांत बोलते हैं। तो वो 6 महीने के बच्चे से लेकर 8 साल तक का जो बच्चा होता है उसमें इतने टीथ प्रेजेंट होते हैं, यानी 32 ना होके 20। कह रहे हैं विच आर द टेम्पररी सेट ऑफ टीथ, जिनको हम टेम्पररी टीथ भी कहते हैं। दीज मिल्क टीथ आर रिप्लेस बाय अ परमानेंट सेट ऑफ टीथ। तो कह रहे हैं कि टेम्पररी सेट ऑफ टीथ जो है उसको रिप्लेस करता है कौन, परमानेंट सेट ऑफ टीथ। कह रहे हैं विच आर 32 इन नंबर, जो किसमें 32 कितने नंबर्स में है, वो 32 में। यानी कह रहे हैं कि जो 6 महीने का जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उससे 8 साल के बच्चे के जो बीच के जो बच्चे होते हैं उनके 20 या 19 या 21 उन्हीं के नियर अबाउट टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ये हमारे टेम्पररी टीथ कहलाते हैं। कह रहे हैं इसके अलावा हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे कितने प्रेजेंट है, 32 प्रेजेंट है, जो एक एडल्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। द आउटर एंड स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन टूथ इज कॉल्ड एनिमल। कह रहे हैं आउटर बाहर का और जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा हिस्सा जो है हमारे दांतों का, उसको हमने क्या नाम दिया, एनिमल दिया है। दी विजिबल पार्ट ऑफ टूथ इज कॉल्ड क्राउन। तो कह रहे हैं जो हमें दांतों के जो हिस्से दिखते हैं वो हमारा क्राउन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ लिए, कितने टीथ प्रेजेंट हैं हमारे माउथ में, कौन से हैं, क्या नाम है उनके, वो किस किस नंबर में, कितने कितने नंबर प्रेजेंट हैं, बच्चों में कितने दांत हैं, कितनी कितनी उम्र के बीच में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, और एडल्ट में कितने प्रेजेंट होते हैं, यानी परमानेंट टीथ कितने। तो ये देखिए एक क्वेश्चन और हमें मिल गया, यानी टेम्पररी टीथ हमारे पास 20 हैं और जो परमानेंट टीथ प्रेजेंट है वो 32 है, जो कि एक एडल्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं देखिए मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, इन दोनों में डिफरेंस है, तो आप लोग इसको ज़रा पढ़िएगा, यानी मिल्क टीथ में और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर आगे देखिए बात कर रहे हैं ईसोफेगस। हमने 2 स्टेप पढ़ लिए हैं, सॉरी 1 स्टेप हुआ अभी माउथ हमारा। माउथ के बाद हमारा आता है सेकंड ईसोफेगस, फिर है स्टमक और इंटेस्टाइन।
आपको ये तीनों चीज़ें हम इसमें अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फ्रॉम दी माउथ, कह रहे हैं माउथ के बाद कह रहे हैं माउथ से द फूड इज पुश्ड डाउन इनटू द नेक्स्ट ऑर्गन। फूड कहाँ, जैसे कि हम पहले पढ़े थे, इंजेक्शन से हमारा कहाँ हो रहा था, डाइजेशन हो रहा था, डाइजेशन से हमारा क्या हो रहा था, एसिमिनेशन, एब्जॉर्प्शन, देन इजेशन, ठीक। इसी तरह से कह रहे हैं फूड जो है, तो ये सब भी जो प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कोई ओपनिंग, कोई उनकी कोई एक चेन होगी जिसकी वजह से वो कोई पाइप होगा जिसकी वजह से ये सारे प्रोसेस जो थे हमारे हो रहे थे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, इसमें माउथ देखा था। माउथ के बाद अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ईसोफेगस है। ईसोफेगस में कह रहे हैं कि माउथ के बाद हमारा जो भी खाना हमने माउथ से लिया वो हमारा खाना ईसोफेगस तक आता है, एक पाइप के ज़रिए, जिसको पाइप नाम दिया गया है, ठीक है। और उसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। तो ईसोफेगस जो हमारा एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर, देखो यहाँ से माउथ से लिया हमने, हमारा पाइप के ज़रिए, पाइप प्रेजेंट नहीं है, स्ट्रक्चर जो है उसका वो एक पाइप की तरह लगता है हमें, जिसको हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस, ठीक है। तो इट एक्ट्स एज अ पैसेज टू कैरी द फूड फ्रॉम द माउथ टू स्टमक। तो ये क्या काम करता है, माउथ से लेकर स्टमक में खाना जो आता है वो ईसोफेगस के जरिए आता है, ठीक है। तो ईसोफेगस हमारा माउथ के और स्टमक के बीच में होता है, जो किसमें हेल्प करता है, जो हमारे माउथ से जो भी खाना आना है स्टमक में उसको पहुंचाता है, ठीक है। तो वो हमारा कहाँ से होकर आता है, ईसोफेगस से। फिर कह रहे हैं माउथ टू स्टमक तक आए विदाउट एनी डाइजेशन। अभी तक हमारा डाइजेशन स्टार्ट होना शुरू नहीं, मतलब डाइजेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। यानी माउथ से हमने ईसोफेगस में लिया अपने खाने को, ईसोफेगस की हेल्प से फिर हमारा खाना स्टमक में चला गया। अब स्टमक के बाद देखिए कौन सा पार्ट आएगा। अब फिर कह रहे हैं कि फिर ईसोफेगस इज पुश्ड डाउन इन अ वे, दी फूड इन दी ईसोफेगस, जो फूड है वो पुश्ड करता है ईसोफेगस, यानी इन अ वेव लाइक मोशन कॉज्ड बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द ईसोफेगल मसल्स। तो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, देखिए आपने देखा होगा, हम इनहेल और एक्सेल अगर आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा तो बता दूँ। इनहेल कहते हैं जो हम सांस को इन कर रहे हैं, मतलब अंदर ले रहे हैं, जो कि वो कौन सी गैस है, जो हमारी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, ठीक है। एक्सेल कहते हैं हम अपनी सांस को जो रिलीज़ कर रहे हैं, जो हमारी वो कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स ले लेते हैं और प्लांट्स हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो ये एक पूरी एक मतलब ये इंडिपेंडेंट, मतलब डिपेंडेंट है एक दूसरे पर, यही इनका प्रोसेस है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि फूड हमारा माउथ से ईसोफेगस की हेल्प से हमारे स्टमक में पहुँच गया और अभी तक हमारा डाइजेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। दिस वे मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस। तो इसको हमने क्या कहा है, इस मूवमेंट को, यानी माउथ से ईसोफेगस के हेल्प से जो हमारे स्टमक में खाना आता है उस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, ये टर्म है, ठीक है, पेरिस्टालसिस। ये कह रहे हैं विच कैन बी सीन थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, जो हमें एलिमेंट्री कैनाल के जरिए नजर आती है। फिर ये हमारे दो स्टेप हो गए। अब हम आते हैं स्टमक पे। स्टमक में क्या कह रहे हैं, स्टमक में कह रहे हैं फ्रॉम द ईसोफेगस द फूड रीचेज द स्टमक विच द फूड रीचेज स्टमक विच इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। कह रहे हैं स्टमक का जो स्ट्रक्चर है, देखिए बैग की तरह हमें नजर आता है ना, तो स्टमक के स्ट्रक्चर को बैग लाइक स्ट्रक्चर भी कहा गया है। तो कह रहे हैं ईसोफेगस से होने के बाद फूड जब माउथ से हमारा ईसोफेगस में आया, ईसोफेगस से हमारे स्टमक में गया, अब स्टमक से देखिए कहा जाता है। तो कह रहे हैं जो हमारे स्टमक में खाना पहुंचा ईसोफेगस के हेल्प से, जिसका स्टमक का स्ट्रक्चर जो बताया थिक होता है, बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है मतलब, और बैग लाइक का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर ईसोफेगस का नहीं, ये स्ट्रक्चर हमारा स्टमक का है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये स्टमक बना हुआ है आपके सामने। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, कह रहे हैं कि वाइडेस्ट पार्ट यानी सबसे चौड़ा पार्ट है हमारी बॉडी का। तो स्टमक हमारा बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में जो हमने पढ़े, माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, जो भी है उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा पार्ट है, चौड़ा पार्ट है, वो हमारा वाइडेस्ट चौड़ा, ठीक है। तो वो कौन सा पार्ट है हमारा, स्टमक है। तो कह रहे हैं इट स्टोर्स फूड एंड डाइजेस्ट इट बाय द सिगरेटिक गैस्ट्रिक जूसेस। तो कह रहे हैं ये हमारे स्टमक में क्या होता है, हमारा फूड स्टोर होता है, जैसे कि हम अपने पैसे को स्टोर करते हैं बैंक में, ठीक है, अपने खाने को स्टोर करते हैं अपने टिफिन बॉक्स में, किसी चीज़ में रख के स्टोर करते हैं। इसी तरीके से कह रहे हैं कि हमारा जो स्टमक है वो हमारे फूड को किस में स्टोर करता है, सॉरी, स्टमक में हमारा फूड स्टोर होता है और डाइजेस्ट होता है किसमें, किसकी हेल्प से, कुछ जूसेस प्रेजेंट होते हैं एंड मस्कुलर चर्निंग पर। तो इनकी हेल्प से हमारा खाना जो है वो क्या हो जाता है, डाइजेशन जो होता है वो इनकी सबकी हेल्प से होता है। फिर कह रहे हैं द गैस्ट्रिक जूसेस इंक्लूड हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। तो कह रहे हैं कि गैस्ट्रिक जूसेस जो प्रेजेंट है हमारे स्टमक में, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं, वो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है। और उसमें हमारे स्टमक में कौन सी
कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, वो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो हमारे स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। जो किस में हेल्प करता है, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करते हैं यानी तोड़ने में हेल्प करते हैं, ठीक है। किसमें, प्रोटीन्स में। तो कह रहे हैं जो कि हमें हमारे खाने में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, तो कह रहे हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे जो भी हमने खाने को लिया है, इंजेस्ट किया है, अब हम डाइजेशन की बारी है, तो उस प्रोसेस प्रोटीन जो हैं एंजाइम्स जो हैं वो हमारे फूड को प्रोटीन में वो डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दी स्टमक हैज़ एन इनर लाइनिंग कॉल्ड द म्यूकोसा। कह रहे हैं स्टमक के पास एक इनर लाइनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूकोसा कहते हैं। विच प्रोटेक्ट, अब वो भी कुछ जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर हमारे पास है तो हम किसी भी चीज़ को हम अपने पास रखते हैं तो उसकी कोई ना कोई इंपॉर्टेंस होती है हमारे लिए। तो कह रहे हैं कि ये जो म्यूकोसा हमारे कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक की इनर लाइनिंग है, यानी ये जो स्टमक है उसकी इनर लाइनिंग है, उस लाइन को हमने म्यूकोसा कहा है। ये क्या प्रोटेक्ट करता है, स्टमक फ्रॉम द एसिडिक इफेक्ट। तो हमने अभी क्या बताया कि हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। तो कह रहे हैं कि इस ऐसे बहुत से एसिड्स प्रेजेंट हैं जिससे हमारा जो स्टमक है वो उसके पास क्या प्रेजेंट है, म्यूकोसा प्रेजेंट है, एक इनर लाइनिंग सेल्स प्रेजेंट है जिसको हम म्यूकोसा कह रहे हैं कि ये हेल्प करता है हमारी बॉडी, हमारे स्टमक को दूसरे एसिड से, ठीक है, कि वो हमारे स्टमक के अंदर एंटर ना हो जाए। फिर कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या कह रहे हैं, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट वेयर डाइजेशन ऑफ फूड गेट्स कंप्लीटेड। तो देखिए कि हमारा जो भी हमने खाने को लिया है वो जो हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन किस पार्ट में होता है, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे फूड का एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा वो कौन सा पार्ट है जिसमें हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ये सबसे बड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। पूरा हमारा फूड का डाइजेशन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि हमारी बॉडी का सबसे लेंथी पार्ट है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 6 मीटर इन लेंथ, कह रहे हैं कि इसकी जो लेंथ है 6 मीटर है। तो हमने क्या पढ़ी थी, एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ थी वो 7.5 मीटर थी, तो सिर्फ 1.5 मीटर कम है। 1.5 मीटर हमारा बाकी का एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन है, वरना जो 6 मीटर की जो लेंथ है वो सिर्फ हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ है, ठीक है। अरेंज्ड इन कॉइल, फिर कह रहे हैं जो कैसे कॉइल्स के उसमें अरेंज्ड है। फिर कह रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज आर सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल होती है उससे डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो, जैसे कि लीवर भी हमारा प्रेजेंट है, पेनक्रियाज है, ठीक है, तो वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से, ठीक। विच हेल्प टू डाइजेस्ट द सेमी डाइजेस्टिव फूड काइंड कम्प्लीटली, तो जो किसमें हेल्प करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जो कंप्लीट डाइजेशन होगा फूड का वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले माउथ था, माउथ को हम बक्कल कैविटी भी कह रहे थे। माउथ से हमारा ईसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा था, एक पाइप की तरह था। ईसोफेगस के बाद हमने क्या पढ़ा इसमें, स्टमक पढ़ा है। स्टमक के बाद हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा फूड जो है डाइजेस्ट हो गया कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है। तो कह रहे हैं लिवर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द अपर एब्डोमेन। कह रहे हैं लिवर है वो एक ग्लैंड है जो प्रेजेंट होता है राइट साइड में। तो हमारा जो लिवर है वो हमारे राइट साइड में प्रेजेंट होता है एब्डोमेन के ऊपर, अपर यानी ऊपर। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, जो किस कलर में प्रेजेंट है, रेडिश ब्राउन कलर में। एंड सिक्रीट बाइल जूस, तो बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है, लिवर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो लिवर में एक जूस प्रेजेंट है, जो वो कौन सा जूस है, बाइल जूस है। या फिर वो बाइल जूस क्या कौन सिक्रीट करता है, लिवर सिक्रीट करते हैं बाइल जूस को, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लिवर। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी इज लिवर, ठीक है। बाइल जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। कह रहे हैं बाइल जूस जो सिक्रेट होते हैं वो किस में फिर स्टोर हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में जाके, जो भी जूसेस सिक्रेट हुए, ठीक है, जो किसने सिक्रेट करें, लिवर ने सिक्रेट करें। फिर कह रहे हैं बाइल हेल्प इन डाइजेस्टिंग फैट्स, तो जो फैट का जो डाइजेशन होता है, फैट यानी जो हमें उससे मिलते हैं फूड में, जो फैट भी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, सभी चीज़ें प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स। तो कह रहे हैं फैट का जो डाइजेशन है वो हमारा जो हेल्प करता है वो कौन करता है, बाइल हेल्प करता है, बाइल जूसेस, इसकी हेल्प से हमारा डाइजेशन होता है फैट का। और किसमें प्रेजेंट है, कौन सिक्रीट कर रहा है इसको, लिवर, ठीक है। नेक्स्ट है पेनक्रियाज इज अ ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक।
तो पेनक्रियाज एक हमारे ग्लैंड है जो स्टमक के बिलो यानी नीचे के साइड प्रेजेंट है, विच सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस। तो पेनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाज सिक्रीट करते हैं। पेनक्रियाज कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक के बिलो में। बाइल जूस कौन सिक्रीट करता है? लिवर सिक्रीट करता है। लिवर कहाँ पाया जाता है? राइट साइड में, ठीक है। एंड रिलीज इट टू इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, और कहाँ जाकर रिलीज हो जाता है फिर वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रिया। फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन भी सिक्रीट कर रहे हैं जूसेस, वो कहाँ से कर रहे हैं? लिवर और पेनक्रियाज से। लिवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस। पेनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया? पेनक्रियाटिक जूस। और स्मॉल इंटेस्टाइन और लिवर और पेनक्रियाज दोनों को ही सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं विच कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज। तो कह रहे हैं ये फैट का जो डाइजेशन हुआ वो किसने किया है? बाइल जूस ने किया है। अच्छा, लिवर और पेनक्रियाज जो बता रहे हैं वो किस में हेल्प कर रहे हैं? वो हमारा कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में, यानी उसमें डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है उसमें हेल्प कर रहे हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, फैट है और फैटी एसिड है, या ग्लिसरॉल है, या प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, कह रहे डाइजेशन के बाद द सॉल्युबल फूड गेट्स एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कह रहे सॉल्युबल फूड जो यानी जो हमारे इस्तेमाल में जो सॉल्युबल हो चुके हैं, जो सिंपल सॉल्युबल फूड्स हैं, वो कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं? वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू मिनट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। देखिए अब यहाँ पर एक टर्म आई है विली। तो विली किसे कहते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये। क्या बताया इसका फंक्शन? आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन के बाद सॉल्युबल फूड जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसके जरिए? विली के जरिए। तो अगर हमसे कोई पूछे कि विली का क्या फंक्शन है, तो हम क्या बताएंगे? हमारा जो भी सॉल्युबल फूड है डाइजेशन के बाद जो सॉल्युबल हो चुका है वो अब हमें एब्जॉर्ब करने की बारी है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो किसकी हेल्प से करते हैं? हम विली की हेल्प से करते हैं। तो विली कहाँ प्रेजेंट है? इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में प्रेजेंट है, वो क्या है? हमारी विली है, ठीक है। जैसे कि हमने म्यूकोसा पढ़ा था, ये हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट था, जो कि हमारे एसिड से उसको बचने में हेल्प कर रहा था। इसी तरह से कह रहे हैं कि विली प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कह रहे हैं दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फॉर दी ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। कह रहे हैं कि ये विली एक और फंक्शन बता रहे हैं, ये क्या करती है? सरफेस एरिया भी इंक्रीज करती है, ताकि हमारा जो डाइजेशन है फूड का वो ईजिली हो जाए वहाँ पे, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो भी है वो एब्जॉर्ब इजीली हो जाए। तो विली की हेल्प से हमारा जो सरफेस एरिया है वो हमारी बॉडी का वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। कह रहे दी विली हैज़ ब्लड कैपिलरीज, इनके पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं थ्रू विच इट पास द एब्जॉर्ब फूड। कह रहे जिसकी हेल्प से फूड हमारा पास हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का एक अलग यूनिक उसका फंक्शन है, ठीक है। कोई एक दूसरे से सिमिलर नहीं है कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन कर रहा है वही हमारा लिवर कर रहा है, वही हमारा स्टमक कर रहा है, वही हमारा ईसोफेगस, नहीं। सबका ही एक यूनिक पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ किस कहाँ प्रेजेंट है, किस कलर में प्रेजेंट है, अगर उसका कलर बताया गया है, कैसा स्ट्रक्चर है उसका, कैसा शेप है, वो क्या चीज़ सिक्रीट कर रहा है, उसमें क्या चीज़ हो रहा है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। सबका ही यूनिक है, इसलिए सबके फंक्शन, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं जो मैंने बताया अभी, वो एब्जॉर्ब करती है फूड को, और फूड गेट्स कैरी टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। फिर उसका यूटिलाइजेशन होता है पूरी बॉडी में हमारे। कह रहे द अनडाइजेस्टिव एंड अनएब्जॉर्ब, यानी जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया है, फूड इज पास्ड ऑन दी लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारा अब कहाँ चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा वो फूड क्या है जो डाइजेस्ट और क्या कहते हैं सॉल्यूबल नहीं हो पाए, सॉल्यूट नहीं हो पाया, वो हमारा फूड कहाँ सब चला गया? लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है। फिर कह रहे हैं इन द लार्ज इंटेस्टाइन नो डाइजेशन टेक प्लेस। देखिए डाइजेशन का जो काम था वो हमारा सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक रहता है, उसके बाद हमारा डाइजेशन ख़त्म। तो डाइजेशन हमारा ख़त्म हो गया, जो बाकी का ख़राब जो बचा, जो डाइजेस्ट नहीं हो सका, हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी चीज़ें थी वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी, वो सभी चीज़ें फिर कहाँ चली जाती हैं? लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमारे एलिमेंट्री का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर हमारा डाइजेशन नहीं होता है, तो वो कौन सा पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का वो कौन सा पार्ट है जहाँ हमारा कंप्लीट डाइजेशन होता है? वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कितने ऑर्गन्स हैं, कितने चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो वो मैंने सीरीज से आपको बता दी है। माउथ है जिसको हमने बकल कैविटी कहा है, ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद देन हमने क्या बात की? स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर कह रहे रेक्टम और एनस, फिर कह रहे इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग। कह रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो इतना मीटर लंबा है।
ट्यूब विच एब्जॉर्ब वाटर एंड नेसेसरी सॉल्ट फॉर अनडाइजेस्टिव फूड। अच्छा, वाटर जो एब्जॉर्ब होता है हमारा वो होता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा जाहिर सी बात है कोई तो ऐसा काम कर ही रहा होगा जब हमारी बॉडी में वो प्रेजेंट है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हो गया एंड नेसेसरी सॉल्ट जो भी है ज़रूरी का वो फ्रॉम अनडाइजेस्टिव फूड से, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव फूड में जो वाटर और जो नेसेसरी सॉल्ट हम ले सकते हैं हमारी बॉडी, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो गया। ठीक है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फूड इज पुश्ड। अब भी जो खाना बचा है हमारा वो पुश्ड हो गया हमारा रेक्टम में, एंड देन सॉलिड वेस्ट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम इन द फॉर्म फीसेस एंड एक्सपील्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफिकेशन। तो डिफिकेशन प्रोसेस क्या है, जैसे कि हमने डिफिकेशन प्रोसेस वो है जो भी स्मॉल इंटेस्टाइन ने हमारे खाने को डाइजेस्ट कर लिया है, पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन हो गया है, उसके बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक गया है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई हमारा डाइजेशन नहीं हुआ, उसमें सिर्फ क्या हुआ, हमारा वाटर और जो फूड सॉल्ट था हमारा नेसेसरी सॉल्ट वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो हमारा एब्जॉर्ब हो गया। उसके अलावा भी जो अब जो हमारा जो वेस्टेज जो फूड बचा है वो हमारा फीसेस के जरिए एज अ फीसेस वो हमारा खाना क्या हो गया, रेक्टम तक गया, एंड देन एनस एंड देन इजेशन हो गया उसका। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस खत्म हो गया डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब नेक्स्ट है डाइजेशन इन, अच्छा देखिए इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आप इसको जैसे कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी कौन सा है, लीवर है, अभी हमने जस्ट यहाँ पढ़ा था, तो ये आप लोग ज़रा ध्यान से उसको करिएगा। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन है, शायद पीछे भी हूँ, तो वो आप लोग चैप्टर से रिलेटेड है उसको देखकर कर लीजिएगा। पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा जैसे कि मैंने समझाया है उसको, और फिर ये जो भी इसमें क्वेश्चन है टिक द करेक्ट है, बैचिंग जो भी वगैरह वो आपको उसको फिल करनी है। ठीक है, फिर है डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। अब रूमिनेंट्स में डाइजेशन बताया है, तो रूमिनेंट्स क्या होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स यानी ग्रास ईटिंग एनिमल्स कह रहे हैं आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। ठीक है, जैसे कि काउ, बफेलो, गॉट, शीप एंड आर रूमिनेंट। तो कह रहे हैं ग्रास इज अ फाइबरस फूड कंटेनिंग अ लॉट ऑफ सेलुलोज। कह रहे हैं ग्रास जो है वो फाइबरस फूड है जो क्या कंटेन करता है, सेलुलोज, विच इज़ अ हाईली कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट एंड इज़ नॉट ईजिली डाइजेस्टेबल, वो जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं है। सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम फॉर डाइजेशन। कह रहे हैं सेलुलोज जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लेता है डाइजेशन में, क्यों, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना। रूमिनेंट्स ईट ग्रास वेरी क्विकली। कह रहे हैं रूमिनेंट्स जो होते हैं अच्छा वो बहुत क्विकली बहुत स्पीड में ग्रास को खाते हैं, आपने जैसे देखा हो। स्वेलो देयर फूड, स्वेलो निगल जाते हैं अपने फूड को विदाउट प्रॉपर चूइंग, बिना चबाए। ठीक है, तो ये हमने पीछे शायद पढ़ा था कि आपने च्यू कडिंग एनिमल्स पढ़े होंगे, जो किसमें हेल्प, जो वो कौन से एनिमल्स थे, वो एनिमल्स पढ़े थे हमने, जैसे बफेलो है, काऊ है, इन्हें देखा होगा आपने, ये बहुत इजीली अपना इन्होंने ग्रास लिया, रूमिनेंट्स हैं ये भी, इन्होंने अपना ग्रास लिया जो भी इनका फीडिंग है उसको लेने निकला, फ़ौरन 1-2 बार चबाया और फ़ौरन निकल गए। निकलने के बाद उनका खाना भी डाइजेस्ट नहीं होता, उसके पहले कुछ देर का रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने के बाद जो इन्होंने खाना जो अपना निगल चुके थे उस अपने फूड को क्या किया इन्होंने, फिर दोबारा से माउथ में लेकर आए और माउथ में लाने के बाद उसको दोबारा से चबाना शुरू कर दिया। तो उस वो एनिमल्स जो होते हैं हमारे वो क्या थे, च्यू कडिंग एनिमल्स। ठीक है, फिर कह रहे हैं देयर आर 4 चैम्बर्स, इनके पास 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर स्टमक, स्टमक के अंदर। दीज आर ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमोसन एंड ओबोमेसन। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूमिनेंट्स के अंदर हाउ मैनी चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स एंड राइट दी नेम ऑल्सो। तो ये कितने चैम्बर्स हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स इन देयर स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, और वो कौन कौन से हैं, देयर आर ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमोसन और ओबोमेसन। ठीक है, फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड रूम, तो इनका पहला चैम्बर जो है वो ह्यूमन है, जिसका क्या फंक्शन है, विच दी बिगेस्ट चैम्बर, जो सबसे बड़ा चैम्बर है। तो ह्यूमनेट्स के अंदर कौन सा ऐसा चैम्बर है जो सबसे बड़ा है, ह्यूमन है। ठीक है, और वो फर्स्ट चैम्बर है, मतलब साइज में वो सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि च्यूड फोडर फर्स्ट रीच इज द ह्यूमन वेयर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट च्यूड फोडर इनटू अ सॉफ्ट पल्प। तो इसमें सेलुलोज बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो च्यूड जो खाना खा चुके हैं उसको वो सॉफ्ट में, जैसे कि हमारे पास एंजाइम्स प्रेजेंट थे खाने को मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल में सॉलिबल में मिक्स कर रहे थे। इसी तरीके से कह रहे हैं जो इन्होंने खाया, मैंने क्या बताया, अच्छे से नहीं निगलते हैं उसको, अच्छे से नहीं चबाते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने में हेल्प करते हैं सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं, रूमिनेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि फ्रॉम ह्यूमन दिस पल्प रीचेज दी रेक्टिकुलम वेयर सेलुलोज टर्न्स इनटू कट। फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कट में। व्हेन द एनिमल्स इज रेस्टिंग दिस कट अगेन रीचेज द माउथ, वही जो मैंने बताया, फिर वो अपना खाना दोबारा से चबाना शुरू करते हैं और मिक्सड विद सलाइवा, सलाइवा से रूमिनेंट्स के माउथ में भी सलाइवा प्रेजेंट होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यू कड एंड एनिमल्स। वो एनिमल वो जो प्रोसेस है दोबारा से खाने को एक बार चबा कर निगल जाना, थोड़ा सा चबा कर निगल जाना, फिर उसको दोबारा से चबाना,
वो जो प्रोसेस है रेस्ट लेने के बाद जो दोबारा जो ये एनिमल्स रूमिनेंट्स सब आते हैं उनको हम कहते हैं चूइंग कर्ड, और वो जो एनिमल्स होते हैं उनको कहते हैं कर्ड चूइंग एनिमल्स। आफ्टर चूइंग कहने चबाने के बाद फूड अगेन इन माउथ, दोबारा से माउथ में आता है वो, इट इज स्वैलोड वंस मोर, यानी उसको दोबारा से फिर उसको निकला जाता है, ठीक है। नाउ दिस सेमी डाइजेस्टिव मतलब दोबारा से जो डाइजेशन हो रहा है, फूड रीचेज द नेक्स्ट चैम्बर, दूसरे चैम्बर तक पहुंचने के लिए वो कौन सा है, ओमोसन, यानी अब ओमोसन में पहुंच गया, ठीक है। तो ह्यूमन से रेटिकुलम में गया, देन अब थर्ड में आ गया है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट चैम्बर, तो स्मॉलेस्ट चैम्बर ओमोसन है, और हमारा जो लार्जेस्ट चैम्बर था वो है हमारा र्यूमेन, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है ये। विच इज़ स्मॉलेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक, तो कह रहे हैं ओबोमेसन इज द लास्ट चैम्बर, ये सबसे लास्ट चैम्बर है। एक्चुअल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस हियर बाय द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, तो कह रहे हैं जो एक्चुअल जो डाइजेशन होता है वो हमारे लास्ट वाले चैम्बर में होता है, जहाँ पर गैस्ट्रिक जूसेस प्रोवाइड किए जाते हैं डाइजेशन को कंप्लीट करने में। तो हमारा जो रूमिनेंट्स में कंप्लीट डाइजेशन हुआ वो हमारा कहाँ हुआ है, लास्ट वाले चैम्बर में, जिसका क्या नाम है, रूमिनेंट्स, सॉरी ओबोमेसन, ठीक है। फिर कह रहे हैं फ्रॉम स्टमक डाइजेस्टिव फूड रीचेज स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्टमक से कहाँ चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए। फिर रूमिनेंट्स हैव शार्प एज इंसिसर्स फॉर कटिंग ग्रास, कह रहे हैं रूमिनेंट्स जो होते हैं ना उनके पास इंसिसर्स जो होते हैं, जो फ्रंट टीथ होते हैं बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जो ग्रास को काटने में हेल्प करते हैं। मोलर्स एंड प्री मोलर्स आर ब्रॉड, कह रहे हैं मोलर्स होते हैं, प्री मोलर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। आपने इन लोगों के दांत देखे हो, बहुत ज़्यादा बड़े, बहुत ज़्यादा चौड़े, बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। च्यूड द फूड, जो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। ये हमारा चैप्टर का एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सरसाइज पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज में क्या कह रहे हैं, सबसे फर्स्ट है हमारा ए, टिक दी करेक्ट ऑप्शन, यानी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन जो है उसको टिक करिए। तो ये सभी जो एक्सरसाइज है हमारे पीछे जो चैप्टर में अभी हमने पढ़ा है उन सभी से रिलेटेड है, ठीक है। उन्हीं के बारे में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं। तो अगर आपने ध्यान से चैप्टर सुना होगा, समझा होगा, तो आप इसके ईजिली आंसर बता सकते हैं, ठीक है, बिना चैप्टर में ढूंढे हुए। फर्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस, कह रहे कि वो कौन सा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है जहाँ पर हमारा डाइजेशन जो है फूड का वो नहीं होता है। तो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, या फिर माउथ है। तो बताइए वो कौन सा हमारा ऐसा पार्ट है जहाँ पर हमारा क्या बता रहे, डज नॉट टेक प्लेस, यानी जहाँ पर हमारा डाइजेशन क्या नहीं होता है, नहीं होता है। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि हमारा डाइजेशन जो है, कंप्लीट जो डाइजेशन है वो हमारा कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक होता है। इसमें हमसे कह रहे हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस, जो होता ही नहीं है, तो वो कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर कह रहे हैं विच इज़ द ट्रू स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स, कह रहे हैं कि रूमिनेंट्स के जो ट्रू स्टमक है वो कौन सा है, रूमेन है, ओबोवेसन है, या फिर रेक्टिकुलम है, या फिर ओमासन है। तो वो कौन सा है, रूमेन है, यानी फर्स्ट वाला। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स कीप चेंजिंग इट्स शेप, कह रहे हैं वो कौन सा ऑर्गन है जो अपना शेप चेंज करता है। तो वो कौन सा है, अमीबा। मैंने अमीबा क्या बताया था, शेपलेस है, वो किसी भी शेप में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आया जो आपको मैंने पीछे नहीं बताया। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट बाइल, कह रहे हैं वो कौन सा ग्लैंड है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है। तो हम लीवर अभी जस्ट पढ़ा था कि लीवर सिक्रीटेड बाइल जूसेस, है ना। यहाँ हमने पढ़ा था लिवर इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन राइट साइड, देखिए सिक्रीट बाइल जूस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाइल, सॉरी लिवर। सेकंड है फिल इन दी ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक है, फिल करनी है। फर्स्ट है द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स और प्लांट्स टेक इन एंड यूटिलाइज फूड मटेरियल इज कॉल्ड, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जो हमारा जो एनिमल्स हैं वो अपने खाने को ले रहे हैं और यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो जो भी पूरा हमारा प्रोसेस था वही हमारा क्या है, न्यूट्रिशन, जो हमारे चैप्टर जो था हमारा इसी पर बेस्ड था, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। सेकेंड है द प्रोसेस बाय विच द अनडाइजेस्टिव फूड इज रिमूव्ड और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, कह रहे वो प्रोसेस बताइए जिससे हमारा अनडाइजेस्टिव फूड यानी जो भी हमारा बॉडी जो ऑर्गन है वो हमारा उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, वो वाला कौन सा प्रोसेस है। तो हमने क्या पढ़ा था उसको, ईजेशन, सबसे लास्ट प्रोसेस था ना वो। इस प्रोसेस से हमारा जो भी अनडाइजेस्टिव फूड है वो हमारा रिमूव हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं फूड इज पुश्ड डाउन टू स्टमक इन ह्यूमन बीइंग बाई, कह रहे फूड जो है वो स्टमक तक आता है ह्यूमन बीइंग का, वो एलिमेंट्री कैनाल, कौन सा एलिमेंट्री कैनाल है जो फूड को स्टमक तक पहुंचाता है, क्या करके, पुश्ड करके। डैश मूवमेंट, किसकी मूवमेंट से आता है। तो हमने पढ़ा था वेव लाइक मूवमेंट, वेव लाइक मूवमेंट होता है, वेव लाइक मूवमेंट, ठीक है। फोर्थ है द बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय, बाइल जूस कौन सिक्रेट कर रहा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा यहाँ पर लिवर, लिवर सिक्रेटेड बाइल जूस। फोर्थ सी देखिए, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट फूड ऑफ काउ में इंक्लूड ऑयल केक एंड कॉटन सीड्स, तो कह रहे हैं कि फूड जो होता है काउ का उसमें क्या क्या चीज़ होती है, ऑयल केक और
कॉटन सीड्स प्रेजेंट होती हैं, मतलब इंक्लूड होती हैं, जी ट्रू। तो हमारा हो जाएगा टी, आप पूरा ट्रू लिखिएगा इसको। सेकेंड, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। कह रहे हैं कि डाइजेशन जो होता है सेलुलोज का वो कहाँ टेक प्लेस होता है, किसकी हेल्प से होता है, मतलब एंजाइम्स की हेल्प से, ट्रू। थर्ड देखिए, रुमिनेंट्स कैन इंस्टेंटली डाइजेस्ट देयर फूड, ट्रू। रुमिनेंट्स कैन डाइजेस्ट सेलुलोज बिकॉज दे हैव शार्प टीथ, नो, रुमिनेंट्स डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे सेलुलोज, उनके पास शार्प टीथ जरूर प्रेजेंट थे लेकिन वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है, ये हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। फिर देखिए मैच द फॉलोइंग, इसको हमें मैच करना कॉलम ए को कॉलम बी से। अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट। तो अमीबा को देखिए किससे मैच हो सकता है, ध्यान से देखिए एक बार। अमीबा है हमारा, और पैरामीशियम, हाइड्रा, ह्यूमन बीइंग, इंसेक्ट। चलिए मैं बताती हूँ, देखिए फर्स्ट हमारा मैच होगा सीडोपोडा से, अमीबा, डी, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 1। सेकंड है हमारा पैरामीशियम, सेकंड हमारा मैच होगा, ये टेंटिकल्स हैं, 2। 3 है हमारा हाइड्रा, हाइड्रा हमारा मैच होगा सिलिया से, यानी कि 3। देन ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हमारा किससे मैच होगा, माउथ से। ह्यूमन बींग्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, माउथ। और देन इंसेक्ट हमारा प्रोबोसस, ठीक है। तो माउथ हमारा क्या हो गया 4, ये हो गया हमारा 5। अब ये हमारे है क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के लिए आप लोग को क्या निकालनी होगी, अपनी किस चीज़ की कॉपी, अपनी साइंस की कॉपी, ठीक है। तो देखिए अपनी साइंस की कॉपी देखिए, हमने इसमें लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, अब लेसन नंबर 2 है। इसमें जब भी आपको ये वीडियो पहुंचेगी आपको यहाँ पर डेट डालनी है, लेसन नंबर 2 डालना है। लेसन नंबर 2 डालने के बाद न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी एनिमल्स में किस तरह से न्यूट्रिशन हो रहा है, चैप्टर का नाम, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट हैपेंस व्हेन 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर एडेड टू स्टार्च। कह रहे हैं कि क्या होगा जब हम आयोडीन की ड्रॉप्स को ऐड कर दें किसमें, स्टार्च में, यानी आयोडीन को मिक्स कर दें स्टार्च में कुछ ड्रॉप्स को लेकर, तो उसमें क्या होगा। तो क्या देखिए आंसर इसका, व्हेन ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू स्टार्च, क्वेश्चन में से लिखा है मैंने, वी ऑब्जर्व दैट, हमें क्या नजर आएगा, द कलर ऑफ द स्टार्च चेंजेस टू ब्लू ब्लैक। कह रहे हैं कि स्टार्च का जो कलर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में। यानी आयोडीन को अगर हम स्टार्च में, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स को लेकर स्टार्च में अगर हम डिजोल्व करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, तो जो स्टार्च का जो कलर होगा वो ब्लू से ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन आर एडेड टू द फूड कंटेनिंग स्टार्च इट टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा। इन कलर शोइंग द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च, किसकी प्रेजेंस में, स्टार्च की प्रेजेंस में, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस इसमें हमें क्या बताना था कि क्या होगा, तो हमने क्या बताया इसमें कि उसका जो कलर होगा वो कलर पर इफेक्ट पड़ेगा और वो किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर में, ठीक है। यानी ब्लू ब्लैक मतलब ब्लू कलर से ब्लैक कलर में, यानी ब्लू कलर में हमारा स्टार्च प्रेजेंट है वो हमारा अब ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 देखिए, गिव द फंक्शन ऑफ ह्यूमन। इसमें हमसे ह्यूमन का फंक्शन पूछा गया है, डिफाइन र्यूमिनेंट्स, और र्यूमिनेंट्स पूछे गए, र्यूमिनेंट्स होते क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देयर आर 4 चैम्बर्स इन देयर स्टमक, दीज आर ह्यूमन, रेटिकुलम, ओमोसन एंड ओबोमेसन। तो हमें पहले बताना होगा कि ह्यूमन हमारी कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट चैम्बर इज कॉल्ड ह्यूमन, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चैम्बर है वो हमारी ह्यूमन है। अब कह रहे हैं विच इज़ द बिगेस्ट चैम्बर, ह्यूमन के बारे में बता रहे हैं कि जो हमारा बिगेस्ट चैम्बर है, च्यूड फॉडर फर्स्ट रीचेज द ह्यूमन वेयर सेलुलोज डाइजेशन, जहाँ पर हमारा होता है, ठीक है। बैक्टीरिया कन्वर्ट च्यूड फॉडर इनटू अ सॉफ्ट पल्प। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारा ह्यूमन का क्या फंक्शन है, ये हमारे खाने को क्या कर रहा था, च्यू एंड चबाने में मदद कर रहा था। और हमने र्यूमेंट्स डिफाइन कर दी कि र्यूमेंट्स हमारे क्या होगा यहाँ पे, जो भी हमारे वो एनिमल्स जो क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर लिख लिए, दोज एनिमल्स विच ईट। हमसे इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए हमने यहाँ अभी जस्ट पढ़ा था ना कि हमारे र्यूमिनेंट्स क्या हैं, देखिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, ठीक है। तो हम यही लिख लेते हैं, इजी है ये, ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। चलिए यही लिख लिए, विच ईट ग्रास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाउ डज एन अमीबा कैप्चर इनटू फूड। कह रहे हैं अमीबा जो है कैसे कैप्चर करता है उसका खुद का खाना।
आंसर देखिए इसका, ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट, कह रहे जब वो कॉन्टेक्ट में आता है किसके, प्रे के, अमीबा पुशेस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जो क्या था हमारा, याद करिए विली था, है ना, उसको क्या लाइक सीडोपोडिया अराउंड द प्रे, कह रहे सीडोपोडिया जो था हमारा वो कहाँ पे अराउंड था, प्रे के चारों तरफ था, कह रहे सराउंड्स एंड इनगल्फ इट, और फिर उसको क्या कर रहा था, इनगल्फ कर ले रहा था। तो कह रहे द फूड ऑर्गेनिज्म गेट ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल्स, और जो हमारा फूड जो ऑर्गेनिज्म जो थे फूड के वो हमारा किस में ट्रैप हो रहे थे, फूड वैक्यूल्स में ट्रैप्ड हो रहे थे विद इन दी बॉडी, किसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो अमीबा का इतना कोई वो नहीं था लेंदी, हमने अभी पीछे जस्ट पढ़ा है कि अमीबा में जो कैसे हो रहा था डाइजेशन उसका, वही पूछा गया अब इसमें, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ एंड फाइंड द नंबर ऑफ परमानेंट सेट ऑफ टीथ इन मैन। हमसे पूछा गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के नेम बताइए, और जो परमानेंट सेट टीथ प्रेजेंट है मैन में, नंबर ऑफ परमानेंट यानी वो कितने प्रेजेंट है वो बताइए। तो हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के टीथ हमारे माउथ में होते हैं, और 32 हमारे टीथ जो है वो परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं देयर आर 4 इंसिसर, 2 कैनिन्स, 2 प्रीमोलर्स एंड 6 मोलर्स इन ईच जॉ, मतलब इतने 4 इंसिसर प्रेजेंट हैं, 2 कैनिन प्रेजेंट हैं, 4 प्रीमोलर प्रेजेंट है और 6 मोलर प्रेजेंट है, यानी हर एक जॉ में। देयर आर 2 सेट ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग, 2 तरह के सेट होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर टीथ के। इन अ चाइल्ड, कह रहे हैं बच्चों में, फ्रॉम द एज ऑफ 6 मंथ टू 8 ईयर, कह रहे हैं 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत ईजी है, हमें डिटेल में बताना होगा इसको। 6 months to 8 year 20 milk teeth grows which are the temporary teeth set, और कह रहे दीज मिल्क टीथ आर रिप्लेस्ड, कह रहे वो फिर किससे रिप्लेस्ड होते हैं, परमानेंट टीथ से होते हैं, जो कि कितने नंबर में प्रेजेंट है, 32 नंबर में प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर विली। इसमें पूछा गया कि विली क्या होता है, गिव देयर फंक्शन, उसका हमें फंक्शन भी बताना। तो हमने विली क्या पढ़ा था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। विली आर स्मॉल है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट एक्सटेंड द ल्यूमेन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि पाई जाती है। तो कह रहे हैं द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि विली जो है वो हमारा सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि विली जो है हमारी वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। हमसे फंक्शंस पूछे गए, 1 फंक्शन होता तो सिर्फ हम यही आंसर अपना कंप्लीट कर देते यहाँ तक, लेकिन इसमें हमसे फंक्शंस पूछे गए तो हमें एक और बताना पड़ेगा। तो यहाँ हमें क्या बताया, द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। तो कह रहे हैं द विली हैज़ ब्लड कैपिलरीज, उनके पास ब्लड कैपिलरीज थी, जस्ट हमने पढ़ा था अभी, देखिए द विली हैज़ ब्लड कैपिलरीज थ्रू विच इट पासिस द एब्जॉर्ब फूड, जिससे वो क्या कर रहे थे, अपना एब्जॉर्ब फूड जो था उसको पास कर रहे थे, ठीक है। कैपिलरीज थ्रू विच इट पासिस द एब्जॉर्ब फूड, ठीक है। कहाँ पर वो पास हो रहा था, हमारे बॉडी के पूरी हमारी बॉडी में, ताकि हमारी जो बॉडी है उसको वो अच्छी तरीके से उसकी सभी ग्रोथ हो जाए, यानी हमारा जो बॉडी अच्छे से काम करने लगे और फूड अच्छे से सप्लाई हो रहा था इस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2 आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब लेसन नंबर 3 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लेसन नंबर 3 जो है हमारा, लेसन नंबर 2 हमने न्यूट्रिशन पढ़े थे। लेसन नंबर दोनों 2 में ही, 1 में हमारा एनिमल्स था, प्लांट्स था, 2nd में हमारा एनिमल्स था, 3rd में हम क्लोथ मटेरियल्स पढ़ेंगे, फाइबर टू 5 देखिए हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट 3 में हम लेसन नंबर 3 अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।